तो गाइस जहाँ से वीडियो को एंड किया था उसके बाद मैं नहा के आ गई थी, फिर स्टार्ट कर दिया है। तो मैं बताऊँगा इसकी यहाँ पे फिर मैं पूजा के बर्तन साफ़ कर लूँगी। और बरसात में जो भी तांबे के और पीतल के बर्तन होते हैं ना गाइस, वो तो आप कितना भी साफ़ कर लो फिर वो जैसे साफ़ करने के कुछ देर बाद या घंटों बाद फिर वो वैसे की वैसे हो जाते हैं। केवल बरसातों में ही ऐसा होता है, और बाकी तो ये है कि सर्दियों में और गर्मियों में तो नहीं ऐसा होता है। तो यहाँ पे जब भी मैं मतलब डेली भी कर लेती हूँ पीताम्बरी से, और ज़्यादा ही जल्दी होती है मानो कि जैसे मेरे पार्लर पे कस्टमर हैं या फिर टाइम लगेगा, या तो फिर मैं देर हो गई है मुझे पूजा में, तो फिर मैं साबुन से साफ़ कर लेती हूँ। और वरना वैसे मैं साबुन में पीताम्बरी थोड़ी सी मिला के फिर कर लेती हूँ, तो एकदम चमक जाते हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो गाइज़ ये वेडनेसडे का वीडियो है, और वहाँ मतलब जगनेर से लौटने के बाद गाइज़ मैं बताऊँ कि हम लोग 8:30 बजे करीब आए थे गाइज़। और उसके बाद तो गाइज़ इतना थक गए थे, वहाँ से आने का तो व्लॉग बनाया ही नहीं था, काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी गाइज़। और उसके बाद मैं बताऊँ कि मेरी ननद ना उस दिन घर पे ही रुकी थी, तो घर पे मतलब मम्मी के पास ही रुकी थी, और जीजा जी भी रुके थे। तो फिर है ना लव के पापा घर ही रुके हुए थे। तो सुबह बच्चों को वो छोड़ आए थे, स्कूल छोड़ आए थे। तो जब रिको में मम्मी के पास कोई जैसे दीदी आ जाती है ना, तो फिर लव के पापा घर रुक जाते हैं, वरना वैसे तो उनका जाना डेली ही होता है। और फिर आज फिर मैंने ना मतलब भगवान जी को भी है ना पीताम्बरी से नहलाया था। ठाकुर जी को तो मैंने सादा पानी से नहला दिया था, और बाकी पीतल के सभी भगवान जी को मैंने ना मतलब पीताम्बरी से अच्छी तरह से, ये देखिए एकदम चमक गए हैं। तो एकदम जिस तरह से चमकती है ना तो अच्छी लगती हैं। और कैसे भी करो गाइस, वो अगर भगवान जी को तो डेली मैं पीताम्बरी से नहीं साफ़ करती हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है मेरे पास में। हाँ, लेकिन ये है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि हफ्ते में एक बार तो मैं साफ़ कर दूँ सभी भगवान को। तो यहाँ पे बस ठाकुर जी का दीपक रख दूँगी। और तो गाइज़ मैं बताऊँ इसके बाद है ना हम सब लोग खाना वाना खा लिया था, फिर लेट गए थे। बच्चे आ गए थे स्कूल से, और उसके बाद तो गाइज़ बच्चे आ जाते हैं तो उसके बाद तो फिर से ही आपका जितना भी काम सुबह होता है ना उतना फिर से लगता है कि दोबारा से फैल जाता है। रूम भी फैल जाता है, किचन भी फैल जाती है, सारा बर्तन वगैरह सारे सब कुछ और उसके बाद फिर सारा किचन का काम करके फिर मैं लपसुरभी ने होमवर्क किया था अपना, और उसके बाद फिर हम सब लोग लेट गए थे। और ये हो रहा है लगभग 4:30 का टाइम हो। तो यहाँ पे गाइस मैं तो लब के पापा आ गए थे, फिर वो रिको जाने के लिए बोल रहे थे कि बच्चे अगर सो रहे हैं तो सोने दे। फिर बोल रहे थे कि मेरे से अगर कुछ खाने के लिए हो तो दे, जैसे कि नारियल तो उन्हें बहुत पसंद है। उस दिन नारियल फोड़ा था ना, फिर वो दे दिया था मैंने लब के पापा को। और यहाँ पे फिर सुरभि उठ गई। बेस्ट आ रहे हैं, लब के पापा लेकर आए हैं मीठे। सुरभि तो पूरा मैंगो को खाता उड़ाती है, सुबह दोपहर शाम जब वो उसका मन होता तभी मैंगो, दीवानगी है मैंगो की पूरी। तो गई शाम का टाइम हो रहा और यहाँ पे दीपक रख दूँगी। तो 2 दीपक मंदिर में रखूँगी और एक किचन में रखती हूँ, मतलब दीपक तो किचन में रखती हूँ। बाबू महाराज का दीपक है ना, मम्मी रखती थी, शुरू से रखती थी मम्मी, तो फिर मेरे को भी रखना ही रखना है। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि और एक पार्लर में रखूँगी और एक भैरव बाबा पे रखूँगी। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि इसके बाद है ना, मैं जब भैरव बाबा पे दीपक रखने जा रही थी तो जो नंदी बाबा है ना, काले वाले जो नंदी बाबा है ना, वो इस साइड में खड़े हुए थे और उनको पता चल जाती है कि मैं पार्लर में आ चुकी हूँ। तो वो उनको है ना, मतलब जैसे दरवाज़ा खोलते ना तो उनको आहट पता चल जाती है कि पार्लर में है कोई ना कोई। तो जैसे ही मैंने पार्लर का गेट खोला, वो इस गेट पे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि चलो दूसरे वाले जो मेन गेट है हमारा उस से मैं रख दूँगी भैरव बाबा का दीपक उधर से, तो वो उधर से आ गए। तो दोनों साइड से फिर सुरभि ने ना जो नंदी बाबा को अपनी बातों में लिया और इधर रोक के रखा, तब जाके मैं दीपक रख पाई।
वरना वो दीपक रखने नहीं देता, इतना ज़िद्दी है ये। देखिए बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये, और जाता भी नहीं है। अगर इसको हम लोग कहें कि तू जा खिला दो पिला दो, फिर भी है ना, अगर इसको हम पार्लर में दिखते हैं ना कि पार्लर में है कोई, तो फिर नहीं जाएगा। और अपने पैर दोनों ऊपर रख के एकदम सीढ़ियों पे ऊपर ही ऐसे खड़ा हो जाता है। और इस तो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक, और दीपक रख दिया है। और शाम की अभी चाय नहीं बनाई है, चाय भी बनाई नहीं है, इच्छा नहीं हो रही थी चाय की। तो यहाँ पे सुरभि ने ये मैंगो कट कर दिए हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक। और बनाऊँगी चावल बनाने, सुरभि बोला चावल बनाओ रोटी। तो यहाँ पे गाइस इसकी मिक्सर में ना पूरा मतलब जो भी जितना भी दूध डालना है ना उतना है ना मैंगो में मिक्स कर लेती हूँ ये सारा। और शक्कर मतलब लक्की पापा के लिए मतलब शक्कर नहीं डालती हूँ, तो उनके लिए अलग पहले निकाल देती हूँ। और उसके बाद है ना जो हम लोग अपने लिए बनाते हैं ना उसमें शक्कर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस यही है गाइस कि कल हम जगनेर गए थे ना, तो कल का पूरा दूध रखा हुआ था। तो फिर लक्की पापा बोले कि तू सारे दूध की ही बना दे, सब लोग है ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पी लेंगे। तो यहाँ तो गाइस यहाँ पे लस्सी मैंने बना के रख दी थी, और यहाँ पे जो मिर्ची बनानी थी बेसन वाली, तो यहाँ पे दही में ही सारे मसाले ऐड कर दूँगी। और मिर्ची आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहो तो डालो रेड वाली मिर्ची, नहीं डालना चाहो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हल्के से ऑयल में मैंने ना अजवाइन डाल दी थी, और उसके बाद फिर बेसन को अजवाइन के साथ ही भूना था गाइस। इतनी अच्छी महक आ रही थी। और जो आपको ये जो मिर्तमान छोटा सा दिख रहा है ना, इसमें लक्की पापा है ना मतलब नमक लेकर आए थे, अब नहीं दीपावली पर लेकर आए थे, तो वो नमक मैंने भर दिया है। और लक्की पापा बोलते हैं कि सब्जी में ना ये वाला नमक डालना चाहिए। वो तो मेरे से बहुत दिन से बोलते हैं गाइस कि तू यही वाला नमक डाला कर। और मेरी सासू माँ तो डालती थी, उनका तो पूरा एक इतना बड़ा जो डब्बा 5 किलो का नमक से भरा रहता था। लेकिन आजकल कहाँ डालते हैं ये सब, है ना वही नमक डालते हैं, पिसी हुई नमक लेकर आते हैं वही डालते हैं। पहले मम्मी लोग यही यूज़ करती थी गाइस, तो इतनी बीपी वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती थी आजकल तो। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि कटोरी मैंने थोड़ा सा आलस कर लिया। आप तो ना अच्छी तरह से बड़ी कटोरी ले लेना, उसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है इसे। तो फिर मैंने अजवाइन डाल दी थी फिर से मैंने, और यहाँ पे मिर्ची को इसमें भून दूंगी। तो गाइज़ मैंने तो ज़्यादा नहीं भूना था क्योंकि मेरे को जल्दी हो रही थी, और क्योंकि लक्की पापा आने वाले होंगे। आप तो है ना इसे तेल में अच्छी तरह से भून लेना। उसके बाद ये मसाला जो डालेंगे ना, क्योंकि बेसन तो आपका भुना हुआ है ही है, और फिर कोई टाइम नहीं लगेगा अगर मिर्ची थोड़ी सी तेल में भुन जाएंगी ना। तो मेरे को तो इसमें ना मतलब भूनने में थोड़ी है ना वो बस्सी हो जाती है, क्या बोलते हैं, जो खांसी सी हो जाती है, जो मिर्ची की एकदम धांस सी उड़ती है। और आप है ना अगर इसको तेल में थोड़ा भून लेंगे ना फिर नहीं उड़ेगी। लेकिन गाइस ये है कि मिर्ची बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत ज़्यादा पसंद आई थी लक्की पापा को और मैंने ना थोड़ी रेड वाली मिर्ची डाल दी थी ना, तो उससे तो और ज़्यादा मतलब, क्योंकि ये मिर्ची तेज़ तो थी नहीं। उधर नहीं, अपना अपना लेके आओ। अगर लड़ना है तो अपना अपना लेके आओ, लड़ने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे के ऊपर वजन मत डालो। अभी तो इन दोनों की गाइस इतनी ऐसे पट्टी है कि पता नहीं फिर कोई दूसरा तीसरा नहीं आ जाए इनके बीच में, इतनी पटेगी। और फिर अभी खाना लेने के लिए तू लेके आ कोई एक जने। तो गाइस अभी मुझे वीडियो एडिट भी नहीं हुई है मेरी, अभी एडिट करनी है मुझे, टाइम होने वाला है। तो गाइस लगभग है ना 11 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी पी रहे हैं मैंगो शेक। और अभी लक्की पापा और लब दोनों जाएंगे रिको, फिर वापस सुबह आएंगे। तो मैंगो शेक पी लीजिए आप। चीयर्स करो, चीयर्स करो, चीयर्स।
इस बंदर को देखो, इस बंदर को। तो गाइस वीडियो करेंगे एंड, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।